आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में आज झगड़ा हुआ है। इसके पहले ट्रंप और जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनके बीच फाइटिंग देखने को मिली थी 1 मार्च को। और आज डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में काफी बड़ी फाइटिंग देखने को मिली है। तो ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में पूरा वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से मुद्दे जिससे एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से गुस्सा है। अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट से इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया एलन मस्क ने। सोचिए, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की इतनी करीबी दोस्ती है, हर जगह ये लोग जाते हैं, चाहे वो कहीं गोल्फ खेलने जा रहे हो तो साथ में जाएंगे, या कोई अगर पब्लिक मीटिंग में होगी तो एलन मस्क के बिना नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर ट्रंप को इन्होंने खड़ा किया था प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए, एलन मस्क ने ही। और आज वही एलन मस्क है ना, ट्रंप को छोड़कर है ना चले गए हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ट्रंप की जो नीतियां हैं वो सरासर गलत है। तो आखिर ये क्या है, इसके बारे में पूरा जानेंगे डिटेल में कि एक्चुअली एलन मस्क है कौन। एलन मस्क की वजह से आखिर ऐसे ट्रंप ने ऐसी क्या क्या पॉलिसीज अपनाई है कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि है ना एलन मस्क ने छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप को। तो देखिए, एलन मस्क तो सभी जानते हैं कि ट्विटर के सीईओ है। अभी जब शुरुआत में 2016 में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़े थे, ट्रंप तो देखिए बिजनेसमैन है, सबसे बड़ी बात है। बिजनेसमैन है तो कैपिटलिस्ट इसका दिमाग रहता है, तो इसको कुछ पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोरोना टाइम में भी ऐसे ही किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, किया ना, पूरे पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी डुबा दी, काफी नुकसान कर दिया अमेरिका का। तो इस वजह से हुआ क्या कि अब 2020 में क्या हुआ कि अब वहां पे प्रेसिडेंट बन गए जो बाइडेन। अब जैसे ही जो बाइडेन, जब अभी डेमोक्रेटिक पार्टी जीती और जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने, तो जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद हुआ क्या कि जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे वो अपनी इस इलेक्शन में हार को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। उन्होंने उल्टे सीधे आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि धोखाधड़ी हुई है इलेक्शंस में, काफी धांधली करी गई है, धोखाधड़ी से है ना जो बाइडेन को जिताया गया है। इस तरीके की हालात थे, इस तरीके के लोग आरोप लगाने लगे। जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे वो ऐसे आरोप लगा रहे थे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इल्जाम लगने लगे। और फिर जो आज सबसे बड़ा, जो वहाँ की जो सीनेट है, कैपिटल हिल, जैसे अपना लोकसभा है वैसे वहाँ का अमेरिका का है कैपिटल हिल। कैपिटल हिल में सब घुस गए और कैपिटल हिल में जाके सबने बड़ी वायलेंस की। कैपिटल हिल में काफी हिंसा हुई, खून खराबा हुआ, 7 लोगों की जान भी चली गई उसमें, कई लोग इंजर्ड भी हुए उसकी वजह से। तो ऐसे करके काफी कुछ हुआ। तो इस वजह से और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको भी लेके काफी फेक न्यूज फैलाई की है ना, अमेरिका में ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया है, जो बाइडेन सरकार की वजह से ही कैपिटल हिंसा हुई है। इस तरीके की बहुत सारी फेक न्यूज डोनाल्ड ट्रंप ने फैलाई ट्विटर पे। तो जो ये न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप ने फैलाई, तो उसके बाद हुआ क्या कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक कर दिया, अकाउंट पूरा सस्पेंड कर दिया, अकाउंट वगैरह सब सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद हुआ क्या कि एलन मस्क जो इसके सीईओ थे, ये ट्रंप के काफी अच्छे दोस्त थे। अब ऐसा, और एलन मस्क भी काफी अरबपति बिजनेसमैन है, वहाँ के अरबपति खरबपतियों में आते हैं। लेकिन एलन मस्क के बारे में तो ये भी बोला जाता है ये तो ड्रग एडिक्ट इंसान है, मतलब काफी ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो काफी थेरेपी लेनी पड़ती है इनको, ऐसा इनके बारे में बोला जाता है। और ये सच भी है कि एलन मस्क हैं ऐसे। तो अब क्या हुआ कि अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तो अब ये जो बाइडेन के बाद ये अब ट्विटर ने बैन कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही बैन किया उसके बाद एलन मस्क तो सभी की है ना इसमें सभी की यारी दोस्ती थी दोनों की, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की। तो दोबारा इलेक्शन में खड़ा होने के लिए एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा सपोर्ट किया। और उसके बाद हुआ क्या, अब जैसे ही ट्रंप को सपोर्ट किया उसके बाद ये हुआ कि अब उन्होंने जो ट्विटर है ना, ट्विटर अकाउंट को ही खरीद लिया एलन मस्क ने। सोचिए, पूरे ट्विटर को खरीद लिया और है ना बोला कि अब वो इसके सीईओ बनेंगे। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि अब ये एलन मस्क को ऐसा लग रहा था कि ऐसे तो कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ करेंगे तो उसके बाद होगा क्या कि अगर ट्विटर तो ऐसे करके ट्रंप को कभी बैन हटाएगा नहीं, ट्रंप को अभी वापस से है ना लेके नहीं आएगा।
तो फिर इस वजह से एलन मस्क ने पूरे ट्विटर को खरीद लिया। कि ट्विटर एक ऐसी चीज़ है ना, आज देश का प्रधानमंत्री भी कोई काम करता है, कोई भी अगर सूचना देता है तो सबसे पहले वो ट्विटर के माध्यम से ही दी जाती है, ट्विटर के माध्यम से दी जाती है। और उसके बाद उसी से ही फिर दूसरे सोशल मीडिया पे वो चीज़ जाती है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ने आज ऐसा किया वैसा किया, आज ये देश में ये डेवलपमेंट हुआ, इस योजना पर काम चलेगा, ये सारी चीज़ें ट्विटर के माध्यम से ही बताई जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ट्रम्प ने काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन उसके माफ़ कीजिएगा, एलन मस्क ने ट्रम्प को काफ़ी सपोर्ट किया। और 2024 में अभी डोनाल्ड ट्रम्प पे हमला हुआ, तो उसके बाद 2 बार हमला हुआ, तो उस समय भी ऐसा बोला गया कि कई काफ़ी कैंडिडेट्स खड़े हो गए थे ट्रम्प के पीछे, लोगों ने अलग अलग सोच के वोट डाला कि हाँ डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा करेंगे, ऐसे वैसे काफ़ी कुछ किया ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि नवंबर में जब इलेक्शंस हुए और 5 नवंबर को इसके रिजल्ट आए, तो डोनाल्ड ट्रम्प को पूर्ण बहुमत से मेजॉरिटी में वो प्रेसिडेंट बने वहाँ के। अब क्या हुआ कि अब वो जैसे ही प्रेसिडेंट बने, तो उसके बाद जनवरी में ट्रम्प ने शपथ ली अमेरिका के राष्ट्रपति पद की। अब जैसे ही वहाँ पे राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जो एलन मस्क थे ये व्हाइट हाउस में ही शिफ्ट हो गए, व्हाइट हाउस में आके शिफ्ट हो गए। और जो भी डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसीज ला रहे थे या जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे थे, एलन मस्क इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था कि हाँ डोनाल्ड ट्रम्प जो बोल रहा है वो सही है, कोई गलत नहीं है। जैसे ट्रम्प ने कितना कुछ बोला था कि हम इजराइल गाजा युद्ध को रुकवा देंगे, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म कर देंगे, फिर पनामा नहर को अपने राज्य में मिला लेंगे, कनाडा को अपने में मिला लेंगे। इस तरह की अलग अलग बातें डोनाल्ड ट्रम्प ने बोली थी। तो एलन मस्क ने हर चीज में ट्रम्प का सपोर्ट किया था। अब ट्रम्प का जो इन्होंने सपोर्ट किया एलन मस्क ने, उसके बाद हुआ क्या, अब काफी बिलियन डॉलर है ना ट्रम्प को एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रम्प को दिए कि राज्य में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे ही ये पैसा दिया गया, अब जैसे ही सब कुछ भी हुआ, तो उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया कि अब जितने भी अभी ये सबसे बड़ी एक और बिल ले आई है, बिग ब्यूटीफुल बिल मतलब क्या होता है कि अब ये देखिए सबसे बड़ा, ये सबसे कंट्रोवर्शियल बिल है। सोचिए इतना कंट्रोवर्शियल बिल है और इस बिल को लेके इतनी ज्यादा सबकी आलोचना हो रही है पूरे अमेरिका से लेके हर जगह। तो अभी ट्रम्प ने तो काफी कुछ किया ना, अभी चाइना और अब इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, इतने अभी 90 दिनों की छूट भी दी है टैरिफ पे, अभी उसका तो अगले महीने फैसला आएगा। तब ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है ये अपर हाउस में तो पास हो गया, वहाँ पे रिप्रेजेंट अपर हाउस में तो जो वहाँ की, लेकिन इसको सीनेट में अभी तक पास नहीं किया गया है। अभी ये जुलाई तक ये इसको पूरा पास करने की उम्मीद है। तो एलन मस्क इसके खिलाफ है। क्यों? एलन मस्क का ये कहना है कि भाई एक बात बताओ, ये जो बिल लाई है इसमें तो है ना तुमने आधे से ज्यादा लोगों को तो टैक्स में छूट दे दी है। अब जैसे जिनकी अगर जैसे आयकर और जो इनकम टैक्स और है ना प्रॉपर्टी टैक्स में है ना सबसे ज्यादा कम रेट में किया है इसको। फिर दूसरा जो लोग है ना इसमें कमाते हैं, मतलब जो जिनकी संपत्ति जिनकी कमाई ज्यादा है उनको है ना टैक्स ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। ये फिर है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल पे छूट दी गई है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी जो वहाँ पे जैसे अपने इंडिया में तो कैसे है कि आज भी जैसे कोई बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं तो उस पर सब्सिडीज तो आज भी देती है ना इंडियन गवर्नमेंट। तो अमेरिका ने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह पे जो सब्सिडी मिल रही है उस पर नहीं मिलना चाहिए, अगर कोई ज़्यादा खरीदेगा तो उस पर बड़ा सारा टैक्स लगेगा। तो ऐसे करके कम ज़्यादा टैक्स कर दिया है उन्होंने ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो ये इसको बिग ब्यूटीफुल बिल बोला जाता है। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। तो इसी को लेके ही डोनाल्ड ट्रम्प और एलन मस्क के बीच में काफ़ी झड़प हुई है। 3 तारीख को ही है ना एलन मस्क ने रिजाइन कर दिया उनकी कैबिनेट से डोनाल्ड ट्रम्प के, और बोला कि देखिए हम ऐसे तो इलेक्शन में लड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसे तो आपके साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रम्प ने तो एलन मस्क को आधे से ज़्यादा काम देने से ही मना कर दिया। क्योंकि एलन मस्क को ऐसा लग रहा, ट्रम्प को ऐसा लग रहा था कि अगर एलन मस्क को उसने काम दे दिया तो हो सकता है कि है ना उसको है ना एलन मस्क को उसको ट्रम्प का उससे ज्यादा ट्रम्प की उससे इमेज खराब हो जाए, ट्रम्प को ऐसा लग रहा था। अब सबसे बड़ी बात है कि ट्रम्प के अब सपोर्टर्स ही नहीं बचेंगे। अब देखिए
एलन मस्क ने तो यहाँ तक बोल दिया कि नवंबर 2024 में जो इस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है ना, उसमें भी तुम मेरी वजह से ही जीते थे। ऐसा भी नहीं है, पूरा ट्वीट करके लिखा है ट्रम्प के बारे में कि जो 2024 में इलेक्शंस हुए उसमें भी डोनाल्ड ट्रम्प ने जीत हासिल की है, सब मेरे दम पे ही किया है। मैंने ही है ना डोनाल्ड ट्रम्प को है ना ट्विटर ने है ना ट्रम्प को ब्लॉक किया था, तो मैंने ही सपोर्ट करके है ना ट्विटर को खरीद के वापस से अनब्लॉक करवाया। सारी बातें लिखी है ट्रम्प के बारे में कि है ना ट्रम्प को लेके उन्होंने क्या क्या किया था कि जिस चीज से ट्रम्प को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुए। तो सोचिए, आज जिस इंसान को डोनाल्ड ट्रम्प अपना मानते हैं, देखिए अगर इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर अलग गलत सलत डिसीजन लोगे तो कोई ऐसे काम नहीं आता बुरे वक्त में, चाहे वो कोई दोस्त हो, कोई करीबी दोस्ती क्यों ना हो, कोई फिर ऐसे में आपकी हेल्प नहीं करता, सब छोड़ छोड़ के ही चले जाएंगे ऐसे में। तो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ भी यही हुआ है। ट्रम्प का तो ऐसा है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं हर जगह है ना झगड़ा करके आ जाते हैं, हर किसी के सामने जबरदस्त फाइटिंग हो जाती है। अब मान लो अगर कहीं बड़ी डिबेट होनी हो अगर किसी के साथ अमेरिका में, तो उसमें भी अगर ट्रम्प को अगर कोई चीज बताते कि ये चीज सही नहीं है, तो उस बात पे एकदम अड़ जाता है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बोला है वही चीज सही है, बाकी सब गलत है। ट्रम्प का ये कहना होता है और इस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प भी मना कर देते कि ट्रम्प का भी यही कहना होता है। ऐसे करके अमेरिका में ये सब चलता ही रहता है आज, चाहे वो जेलेंस्की को लेके हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो। अभी कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, तो उस ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी डोनाल्ड ट्रम्प ने यही बोला था कि 2 न्यूक्लियर देश आपस में लड़ रहे थे, उन्हें रोकने में मैंने ही हेल्प की थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं किया, ये सब फेक न्यूज है, वो गलत सलत बातें बोलते हैं। अब कश्मीर को लेके उन्होंने एक दिन इतना बड़ा बयान दे दिया, कश्मीर को लेके उन्होंने बोला कि कश्मीर का इतिहास तो हजारों साल, मतलब ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो कश्मीर का मुद्दा है ये तो हजारों सालों से चलता आ रहा है। अरे डोनाल्ड ट्रम्प को क्या हिस्ट्री नहीं पता है क्या? बंटवारा देश में जो हुआ, कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बारे में नहीं मालूम क्या? या जो यूनाइटेड नेशन में नेहरू इस मामले को लेके गए, क्या इसके बारे में नहीं मालूम है क्या? इस तरीके की अलग अलग बातें करते हैं। ट्रम्प को है ना, ट्रम्प को इस वजह से एलन मस्क ने भी छोड़ दिया, बोला है कि जो कुछ भी होगा, अगर दिसंबर में भी अगर वापस से अगर इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस भी अगर जो होंगे उसमें भी डोनाल्ड ट्रम्प भी अगर ट्रम्प की अगर हार होती है तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रम्प ही जिम्मेदार होंगे। डोनाल्ड ट्रम्प ही खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ऐसे में होगा क्या कि अब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने अगर इस तरीके से किया, अब देखिए दिसंबर तक पता चलेगा, क्योंकि लगता तो नहीं है कि अब रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि है ना ट्रम्प ने जो हमसे वादे किए थे उनको बखूबी नहीं निभाया है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, काफी भेदभाव किया जा रहा है पॉलिसीज को लेके, जिस चीज में भेदभाव नहीं होना चाहिए हर चीज में जबरदस्ती हमारे साथ भेदभाव होता है, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो इसीलिए फिर है ना डोनाल्ड ट्रम्प के कई सपोर्टर्स अब है ना जो ट्रम्प को काफी सपोर्ट करते थे हर चीज में, आज वही डोनाल्ड ट्रम्प से मांग रहे वापस, उनको डोनाल्ड ट्रम्प को वापस छोड़ के जाना चाहते हैं। एलन मस्क ने तो यहाँ तक बोला कि मैंने ना इनको 377 करोड़ बिलियन डॉलर दिया था, 377 बिलियन डॉलर, मतलब इतना पैसा दिया था कि है ना आगे चल के ये अमेरिका में डेवलप कर सके, अमेरिका को आगे बढ़ा सके। लेकिन कुछ हुआ नहीं, सारा पैसा तो इन्होंने ऐसे ही खा लिया, व्हाइट हाउस में रख लिया। तो ऐसे करके इस वजह से भी एलन मस्क नाराज है। अब देखिए आगे का इस पे क्या अपडेट आता है, अब वो आगे देखने में पता चलेगा। अभी हाल ही में अभी कल ही सुनने में आया कि ट्रम्प ने तो और 12 देशों से है ना लोगों पे अमेरिका आने जाने पे बैन लगा दिया है। 12 कंट्री से इसमें सबसे बड़ा असर पड़ेगा। फिर ट्रम्प ने तो अभी एक और काम किया है कि है ना सबसे बड़ा काम और किया है, अभी एक और खतरनाक डिसीजन जो अभी कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाया था कि जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ने पे रोक लगा दी गई थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन पे। तो उस बिल पे भी डोनाल्ड ट्रम्प ने आज सिग्नेचर कर दिए। ट्रम्प ने बोला कि नहीं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इतिहास है वो चीन के कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, इन सब पर आधारित विषयों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है। अमेरिका के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। आज के जो छात्र हैं उनको अलग अलग चीजें जो
देश के हित में नहीं है, अमेरिका के हित में नहीं है, उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें झूठ है। अब आज देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को लेके भी डिसीजन दिया है। अब आगे देखना होगा कि है ना, अब इस चीज़ पे आगे डोनाल्ड ट्रंप का क्या डिसीजन आता है। आगे अब इस चीज़ को लेके जैसा भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, अब जैसा भी होगा उसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे कल अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में जय हिंद, माफ़ कीजिएगा, आप आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।